फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। देखिए, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा। यह टॉपिक आपके लिए भी ज़रूरी है और अगर बच्चे सीखना चाहें तो उनके लिए भी ज़रूरी है। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, आज उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा और उसके हर एक पहलू पर बात करूँगा। वह जो टॉपिक है वो है, आज त्रिभुज समझाऊँगा। त्रिभुज, देखिए मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूं वो है हमारा त्रिभुज। और यहां से देखिए, ये त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक है, ये ट्राइएंगल। त्रिभुज का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यानी कि तीन साइड से एक क्लोज्ड फिगर होगा। अ क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स, देन यू कैन से दैट इज ट्राइंगल। आप उसको ट्राइंगल कह सकते हैं। अब बात हमने परिभाषा की कर ली। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम इनको और नामों से भी जानते हैं? देखिए, त्रिभुज जो बांटे जाते हैं वो दो प्रकार से इनका विभाजन होता है। देखिए, पहला जो होता है भुजाओं के आधार पर, पहला जो विभाजन होता है वो भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर होता है? कोण के आधार पर। भुजाओं और कोण के आधार पर, दो आधार पर ये त्रिभुज बांटे जाते हैं। जैसे मैं अगर भुजाओं के आधार पर देखूं तो पहला, मैं अगर बात करना चाहूं पहले त्रिभुज की, तो मैं बात करूंगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए भाई, ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है? यह समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी हर एक भुजा कैसी हो? बराबर। जैसे मैंने नाम दिया ABC। अगर ये साइड आपकी इसके बराबर है और ये दोनों ही साइड तीसरी साइड के बराबर हैं, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर हैं और आपस में बराबर होने के बाद भी एक क्लोज्ड फिगर बना रही हैं, तब हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है। आया ना समझ में? यहां से आपको पूरी जानकारी मिल रही होगी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब दूसरे त्रिभुज की बात कर ले रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी बात करे ले रहे हैं हम। आपने समबाहु त्रिभुज सीखा जिसमें उसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज की अगर बात करना चाह रहे हो तो ये क्या होता है? यहां से देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग हों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग हों। जैसे यहां से देखिए, तीनों की तीनों भुजाएं अलग हों। कैसे? अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये 6 सेंटीमीटर का है और ये बोल दिया जाए ये 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला बोला जाए तो ये अपने आप में 4 सेंटीमीटर का है। यहां से देखिए, ये अपने आप में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। कैसे? ये 5 की है, ये 6 की है, ये 4 की है। This is closed figure with the help of three sides. You can say in your own words, this is called triangle. But if you are talking about this विषमबाहु त्रिभुज, तो आपको यह परिभाषा देनी होगी, जिस किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होंगी, अलग अलग होंगी, विषम होंगी, तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। भुजाओं के आधार पर दो त्रिभुज की जानकारी हमने प्राप्त की। अब बात करेंगे तीसरे की, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए, यहां से बात करते हैं
क्या कह रहा हूं मैं, इसमें ये होता है कि कोई भी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, कोई दो भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा बिल्कुल अलग होती है। कोई दो भुजाएं बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन थर्ड जो भुजा है, थर्ड साइड है, वो बिल्कुल अलग होगी। जैसे मैं इसको डिनोट करना चाहता हूं, ये दोनों जो हैं, ये 5-5, ये दोनों जो हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की है, और ये वाली जो है वो 4 सेंटीमीटर। यहां से हमें पता चल गया कि ये 5-5 सेंटीमीटर की हैं दो भुजाएं, और यह 4 सेंटीमीटर की है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक भुजा बिल्कुल अलग हो तो वह समद्विभाव त्रिभुज कहलाता है। आया ना समझ में? अब यहाँ से देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की जानकारी मिल गई। अब बात करेंगे हम कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा गया है उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यहाँ से देखिए, कोण के आधार पर देखना भैया, जैसे कोण के आधार पर पहला जो त्रिभुज होगा वो मैं यहां बात करूंगा समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। मैं कोण के आधार पर जिस त्रिभुज की बात करना चाहूंगा वो है, तो ये समकोण त्रिभुज हमसे क्या कहलाता है। यहां से देखिए, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये समकोण त्रिभुज में हमें एक बात और पता चली, ये वाली जो भुजा होती है ये होती है कर्ण, और ये वाली भुजा होती है ये होती है लंब, और ये वाली जो भुजा होती है ये होती है आधार। और यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 अंश का होता है, बाद बाकी देखो या तो ये 30 का होगा, ये 60 का होगा, या दोनों 45-45 के होंगे। ये वाले एंगल अगर एक 90 का है तो इन दोनों की क्या खासियत हो सकती है, ये 45-45 के हो सकते हैं, और दूसरी तरीके से देखें क्योंकि 45-45 90 हो गया, और ये 60-30 भी हो सकते हैं क्योंकि 60-30 भी 90 बनाता है। यहां तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी सरल शब्दों में। यहां से देखिए, पहले कोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी डिस्कस्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए दूसरे कोण की बात कैसे करते हैं। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है भैया, यहां से देखिए, न्यून कोण त्रिभुज ये होता है कि किसी भी त्रिभुज का जो कोण होगा न्यून कोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होगा न्यून कोण त्रिभुज में, वो 90 अंश से क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा। वो 90 अंश से कैसा होगा, छोटा होगा। मैंने यहां 90 अंश से छोटा लिखा है, सही लिखा है? नहीं, ये मैंने गलत लिखा है। यानी कि वो जो त्रिभुज होगा वो कैसे होगा, 90 अंश से छोटा। आया ना समझ में? अब यहां से देखिए, यह 60 भी हो सकता है। तो न्यून कोण की बात करते हो जो 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री के बीच में, कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण। यानी कि अगर त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आया ना समझ में? और इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए अगले ट्राइंगल की बात करते हैं हम। हमने दो एंगल के कोण के आधार पर हमने दो त्रिभुज की बात करी। अब मैं तीसरे त्रिभुज की बात करूंगा, वह त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज मुझसे क्या कहलाता है, यहां से बात करने वाला हूं, यहां से देखना। अब ये अधिक कोण त्रिभुज हमसे क्या कहता है, यहां से देखिए, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, यानी कि एक कोण कितना होगा, वो 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। कोई भी ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश से तो बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, वही अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यह जो कोण निकलेगा, यह अपने आप में क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। कैसे, यह 90 अंश से तो बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। यहां से आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल रही होगी, देखना। अब यहां से हमें यह पता चल गया, अधिक कोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। चलिए, हमने त्रिभुज को बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक जाना। कैसे कैसे जाना, मैंने पहले भुजाओं के आधार पर जाना, फिर कोण के आधार पर जाना। भुजाओं के आधार पर मैंने 3 आधार बताए आपको। पहला समबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पर मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो मैंने त्रिभुज की बात कर ली। अब यहां से देखिए, त्रिभुज का अगर कोई परिमाप पूछता है, परिमाप का मतलब ये होता है चारों तरफ की माप। चारों तरफ की माप अगर हम काउंट कर लें, जैसे अगर ये 6 है और ये 5 है और ये 4 है, 5 और 6 11 और 4 15, अगर मैं देखूं तो इसका परिमाप 15 हो गया। कैसे, मैंने ये कहा है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। वो किसका होगा परिमाप, त्रिभुज का। तो यहां से क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। चलिए, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल हम इसको 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सबके लिए जो कंपलसरी हो जाता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, पहला जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का। और अगर आपसे दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हीरोज फॉर्मूला। उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से देखना, वो ऐसे निकलता है, अंडर रूट पूरे में चढ़ेगा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये s क्या होता है, यहां पर s जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। s जो होता है वो क्या होता है भैया, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। s का मतलब अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। ये कैसे निकलता है, मैं तीनों भुजाओं का योग करूंगा, जैसे ए बी सी प्लस मैंने तीनों भुजाएं जोड़ ली और उसका मैंने हाफ कर दिया, तभी मुझे क्या मिल जाता है, सेमी पेरीमीटर। सभी भुजाओं का योग करोगे और उसे आधा कर दोगे, यानी कि 2 से भाग दे दोगे तो आपको अर्ध परिमाप मिल जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यहां तक तो आपको जानकारी समझ में आई होगी। और इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है हीरोज फॉर्मूला से, तो कैपिटल ए इक्वल्स टू ब्रैकेट में स्मॉल ए, स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी, देन यू विल गेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल with a easy approach. So I think it is knowledgeable for you. अब यहां से देखिए, हमने इस त्रिभुज की परिभाषा जानी, त्रिभुज के प्रकार जाने, 2 बेस पे बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। मैंने सभी की चर्चा की और फिर मैंने ये बताया इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप कहलाता है। फिर मैंने क्षेत्रफल यानी कि एरिया फाइंड आउट करने का आपको एक अप्रोच बताई, जिसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यह आपको कहीं पे कारगर ना हो, अगर हाइट ना दी गई हो, तो फिर हम कौन सा लगा सकते हैं, यह वाला। अगर कहीं पे ऊंचाई दी गई है तब तो हम ये इससे निकालेंगे, अगर ऊंचाई नहीं दी गई है तो हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे। एरिया इक्वल्स टू अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। आज के लिए यह पर्याप्त है और इट इज गुड फॉर योर सेल्फ। If you got something from this video, then subscribe to our channel and please press the bell icon for new notification। यहाँ तक तो जानकारी बड़ी आराम से मिल गई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।